खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मैदान जंग बन गई। इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अराकीन गुत्थम गुत्था। अपोजिशन अराकीन ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिताब के बाद स्पीकर से मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांगा। बात करने का मौका ना मिलने पर एहतजाज किया। हुकूमती अराकीन से तल्ख कलामी, अराकीन का एक दूसरे पर लातों और मुक्कों का इस्तेमाल। हंगामा राई करने वाले 3 अफराद पुलिस के हवाले। असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ के मुताबिक तीनों अफराद MPA इकबाल वजीर के साथी हैं। फौज हमारी है, फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। एक ऐसा माहौल बना दिया कि जिससे जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत बड़े कोई दहशतगर्द हो यहाँ पर। मुझे बताया गया कि ये अरेस्ट जो आप करने आ रहे हैं ये ग्रेस के साथ नहीं है। मुझे अरेस्ट से कोई खौफ नहीं है। मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे में वहाँ पे रहा। लगभग 4 घंटे के बाद मुझे उन्होंने कहा कि गाड़ी अरेंज हो गई है और गाड़ी अरेंज होके उसको बता दिया गया कि वो उस रूट के ऊपर आपके लिए वेट करेगी। आज इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो इस्लामाबाद पर फिर दावा बोलेंगे। अली अमीन गंडापुर की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने वाज़ेह कह दिया है कि हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है, ना फौज मुखालिफ एजेंडा है। हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। हमें मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त दी गई। क्या हम जानवर हैं? जलसे की इजाज़त ना मिली तो एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया। बोले, मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। KP हाउस में ये अंदाज़ा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। अकल के अंधे को भी ये बात समझ में आ रही है कि हमारा IMF का प्रोग्राम हो चुका। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है। इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। फसादी सुन लें, 2014 के धरने की साजिशें दोहराने वालों को SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, तरक्की के रास्ते में रुकावटें मुनज़्ज़म साजिश के तहत डाली जा रही हैं। किसी को पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इन लोगों को फ़िक्र खाए जा रही है। मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। अफरा तफरी, शोरो गुल और धरने होंगे तो कौन पाकिस्तान आने का रिस्क लेगा। मईशत के इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन FBR काबिल अफसर हैं। टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। IMF की MD तस्लीम किया कि पाकिस्तान में इस्लाहात लायके तहसीन हैं। सऊदी अरब का वफ्द आ रहा है, उनके साथ $2 अरब से ज़्यादा का मुआहदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अफसोस है चीन को सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद कराची का वाक़या हुआ। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेज से शेयर करेगी। मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और इसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुताबिक तरमीम लाई जाएगी। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार समेत दीगर अमूर पर तरमीम बाद में लाई जाएंगी। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का इलेक्शन कमीशन को एक और खत। मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द करने का मुतालबा। कहा, मखसूस नशिस्तों के जल्द फैसले से इबहम खत्म हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। फौरी अमल दरामद जमहूरी निज़ाम की सालमियत के लिए ज़रूरी है। IG पंजाब ने चाइनीज़ और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। चीनी शहरियों की रिहाइश गाहों, प्रोजेक्ट साइट समेत तमाम मुतालिका मुकामात पर तैनाती, नफरी
हाई अलर्ट कर दी गई है। IG पंजाब के ज़ेर सदारत गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने हिदायत की कि सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। चीनी और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की नकलो हरकत के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। चाइनीज़ इंस्टॉलेशंस पर CCTV कैमरों, दाखिली और खारजी रास्तों, बाउंड्री वॉल्स और मोर्चों को अपग्रेड करने की हिदायत। इस्लामाबाद में कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज। थाना नून में दर्ज मुकदमे में आजम स्वाति, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और उमर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी समेत 12 दिफात शामिल की गई हैं। मुकदमा मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को ज़बरदस्ती पकड़ा। कांस्टेबल पर लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया गया। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां होती हैं, असेंबलियां नहीं। गैंग ऑफ काला चोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उसके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। हर हफ्ते पंजाब और वफाक पर चढ़ाई करने के बजाय अपने सूबे के आवाम पर रहम करें। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। नवाज शरीफ के बोक्स में जलता आपका लीडर अडियाला जेल पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। KP हुकूमत TTP जैसा काम कर रही है। बानी PTI को बचाने वाले अनासर मुल्क में दोहरा मयार कायम कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर मुनज़्ज़म तरीके से खेल खेला जा रहा है। KP हाउस पर हमला आइन पर हमला है। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तस्दीक की गई। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओहदों का इस्तेमाल करके हमें जोर दिखाया जा रहा है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। बोले, आइनी पैकेज में 56 तरामीम शामिल हैं। बुनियादी आइनी हकूक़ को ख़त्म करने की तरामीम लाई जा रही हैं। हम अपनी आइनी जंग हर फोरम पर जारी रखेंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, दी चौक का एहतजाज कामयाब रहा। अली अमीन गंडापुर बानी PTI के अहम तरीन वर्कर हैं। अली अमीन ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़े की है। बानी PTI की रिहाई की जद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज ने कहा कि KP हाउस को सील करना अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करना सूबे के आवाम की बेइज्जती है। मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर की सड़कों और बाजारों में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। मरियम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद में ताखीर पर बरहम। कहा, CM जहां से गुजरे वहां सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती है। वज़ीर-ए-आला ने सड़कों की मरम्मत के लिए मुतल्लिका इदारों को अज खुद काम करने की तनबीह भी कर दी। 18 मार्केट्स में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। उधर पंजाब काबीना ने 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के तहत हर दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। दुल्हन को फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ़द का SIFC का दौरा। हुकाम की पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात, सरमायाकारी के मौक़े और नुमाया खुसूसियात के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। चीन के वफ़द ने सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, आबी ज़राअत और सेहत की देखभाल समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान ने 3.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से 1.2 अरब डॉलर तेल की सहूलत और दुबई इस्लामिक बैंक से 1 अरब डॉलर के तिजारती कर्ज की यकीन दहानी कराई गई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी पाकिस्तान को 60 करोड़ डॉलर देने का वादा। इस्लामी तरक्याती बैंक से IT सहूलत में 43 करोड़ डॉलर कर्ज का वादा। पाकिस्तान का रवा माली साल IMF के अलावा 19.27 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज लेने का तखमीना है।
हमारी जो अदलिया है उसको मज़ीद फोर्सफुल करने के लिए, रिस्पेक्टफुल करने के लिए हमें चाहिए कि जो उनके इख्तियारात हैं उसके ऊपर बहस तो ज़रूर करें जब फैसला आ चुके हैं। वकला और कानूनी माहिरीन ने आईनी तरामीम और इस्लाहात की तायद की। साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एडवोकेट कैसर इमाम कहते हैं कि इदारों और अदलिया को मजबूत करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एडवोकेट एहसन शोरश ने कहा कि अदालती इस्लाहात के साथ साथ कानूनी इस्लाहात भी की जाए। बदर मुल्तान में आईनी अदालत के क़याम और आईनी तरमीम के हक़ में पुरअमन रैली निकाली गई। शुरका का अदालती निज़ाम को गुरबा को दुश्मन करार देते हुए रिफॉर्म्स का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत CDA इस्लामाबाद में इजलास, शंघाई तामुन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा। वज़ीर दाखिला ने कहा SCO समिट का पाकिस्तान में इनेकाद हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी का आगाज़ है। VVIP रूट और रेड जोन की खूबसूरती और सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। जना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन आराइश को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ डी चौक पर एहतजाज के केस की समाअत की। पुलिस ने मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा उज़मा खान और अलीमा खान ने कारकुनान को मेगाफोन पर एहतजाज की तरगीब दी, पुलिस पर पथराव करने का कहा जिससे अहलकार जख्मी हुए। दोनों से मोबाइल फ़ोन्स बरामद करते हैं जिनसे वीडियोस बनाई गई हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से उज़मा खान और अलीमा खान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और दोनों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच ने PTI रहनुमा जरताज गुल की 30 रोज़ा नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान का जरताज गुल को फौरी रिहा करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के हुक्म पर PTI रहनुमा को 3 MPO के तहत 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को साबिक वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अगली समाअत पर डायरेक्टर एंटी करप्शन तलब जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एंटी करप्शन ने महमूद खान को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर नोटिस भेजा। ये केस पहले ही बंद हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स पहली बार 85,000 पॉइंट की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 753 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 85,663 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 28 करोड़ 37 लाख 14,499 शेयर्स का लेन देन हुआ।